गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे आपके चैप्टर वाई डू वी फॉल इल के क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आज हम कुछ 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के लॉन्ग आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस देखेंगे। बट मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाऊंगी, आपको सब पढ़ने हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? हेल्थ की ऐसे एस्पेक्ट जो कि फिजिकली, मेंटली या सोशली फिट हो तो उसे कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताना है क्लोरा का, तो वो है वाइब्रियो क्लोरी, याद रखना है आपको। फिर ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई HIV एड इज़ एन इनक्रेबल डिसीज़। तो HIV एड्स एक इनक्रेबल डिसीज़ क्यों है? HIV एड एक वायरल डिसीज़ है। वायरस डू नॉट है, वायरस के पास कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता, तो मेडिसिन की केयर के लिए अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं। आप क्वेश्चंस को सारे नोट कर लिए, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही करवाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 फिर आपके आ जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, व्हाट कॉज जापानीज एनसेफेलिटिस, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो कॉजेट एजेंट वायरस होता है, प्रिवेंशन मॉस्किटो बाइट शुड बी अवॉइडेड। फिर है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4 वेज बताने हैं जो कि एड्स वायरस स्प्रेड एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से हो जाते हैं, या आप आंसर लिखेंगे 4 वेज बाई विच एड्स वायरस स्प्रेड आर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसे एड्स है उसके साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, प्रेग्नेंट मदर को फीटस से, ब्लड कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से, और ये नीडल या सिरिंज इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 एग्जांपल वायरल और बैक्टीरियल दोनों के बताने हैं। तो वायरल डिसीज़ एड्स, डेंगू फीवर, और बैक्टीरियल डिसीज़ ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और क्लोरा। 10th क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक का क्या होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो एंटीबायोटिक एक सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा, जो हमें डिस्ट्रॉय करता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। एग्जाम्पल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। 11th 12th क्वेश्चन आप इन्हें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना भी ज़रूर। 13 क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेक्टर्स, आ सकता है ये क्वेश्चन। वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल। डिसीज़ जो कि कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रखते हैं उन्हें वेक्टर्स कहते हैं, जो कैरी करते हैं। तो एग्जाम्पल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो यानी एड्स मॉस्किटो एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, फिर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, आप सब इन्हें स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा। 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, लिस्ट टू डिसीज अगेंस्ट विच वैक्सीन आर अवेलेबल। तो इम्यूनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन टू अलाउ इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इलनेस, यानी इम्यून सिस्टम को अलाउ करना कि हमारे इन्फेक्शन और इलनेस से बचाने के लिए एक अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। 2 डिसीज़ चिकन पॉक्स और टाइफाइड जो कि वैक्सीन जिनकी अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई 2 वेज बताने हैं प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिसीज़, एयरबॉर्न डिसीज़ के स्प्रेड को बचाने से। तो अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय नॉट शेयरिंग आर्टिकल्स यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये 2 वेज हो जाएंगे एयरबॉर्न डिसीज़ से बचने के। फिर जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो अर्चना हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, शी डिसाइडेड टू अपेयर फॉर हर क्लास टेस्ट, क्लास में तो ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट वीडियो में जो हमने इसके MCQ क्वेश्चंस करे थे तब भी पढ़ा था करा था। व्हाट प्रिवेंटेड रेस्ट ऑफ द दूस क्लासमेट कोल्ड एंड कफ इज इन क्वाइट ऑफ देयर एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन। तो आप लिखेंगे इम्यून सिस्टम इंडिविजुअल का हर इंडिविजुअल का फाइट ऑफ करता है इन्फेक्शन माइक्रोब से। इम्यून सिस्टम ऑफ दोज वो डिड नॉट सफ़र विद कोल्ड एंड कफ सक्सेसफुल फॉट अगेंस्ट द माइक्रोब्स टू विच दे आर एक्सपोज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप पढ़ लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सम एरियाज इन दिल्ली रिसीव ग्रे कलर वाटर इन देयर टैप, it was reportedly due to mixing of content at some points due to leakage in sewer and a water supply pipe. Which kind of disease are likely to spread due to such problem? Give 2 specific name of disease that does this spread. तो waterborne disease हो जाएगा,
As the pathogen present in sewage will enter drinking water supply and consumption can disease in ह्यूमन्स। क्लोरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया, डिजेंट्री, कोई अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। थर्ड आपको कंप्लीट करनी है टेबल को। ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसीज़ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इसे ज़रूर करके जाइएगा। कंप्लीट द गिवन टेबल, कॉजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसे फिल करते हैं। तो ए में वायरस आ जाएगा, बी में फीमेल मॉस्किटो, सी में आपका क्लोरा, डी में एड्स आ जाएगा, एड्स HIV से होता है। फिर ई में सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ निडल्स, ब्लड, कोई भी लिख सकते हैं। और कॉमन कोल्ड वायरस है, किससे होता है, एयर से होता है, तो इसमें एफ में एयर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लेंगे। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, आपको पता है। डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिसीज़, एग्जाम्पल भी लिखना है। तो ये ईजिली स्प्रेड होते हैं, ये ईजिली स्प्रेड नहीं होते। कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है कैंसर और हार्ट अटैक। ये पैथोजेंस के साथ यूज़ होते हैं, पैथोजेन से फैलते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल फैलाने में इन्हें करते हैं। ये पैथोजेन से नहीं होते, ये एनी एजेंसी जो कि बॉडी में ट्रीट होती है उससे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिएगा आप। सेवन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़, एक्यूट जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। जैपनीज एम्फिलिसिस, वायरल, आपको कुछ क्रॉनिक डिसीज़ बताना है। तो क्रॉनिक डिसीज़, जैपनीज एम्फिलिसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्रॉनिक डिसीज़ हैं जो कि लंबे टाइम तक चलते हैं। बाकी फीवर, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, अ मैन इज सफरिंग, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये 8 हो जाएगा। 9th आप इसे देख लेंगे। 9, 10th, 11th, 12th ये सब आप कर लेंगे। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अटैक्ड बाय बैक्टीरिया यूजिंग कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है अगर वो एंटर करे नोज से, तो नोज से लंग्स में अफेक्ट करेगा, माउथ से एंटर करे तो गट लाइनिंग लिवर को अफेक्ट करेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है। तो दो आंसर आप पुलिस में ले सकते हैं। वन, समवन हैज़ अ डिसीज, देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। ट्रीटमेंट विल टेक टाइम विच मीन्स दैट समटाइम्स सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज इज लाइकली टू गेट बेड फॉर सम टाइम इफ दे गिव मी प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन भी लिखा तो नहीं है इंपॉर्टेंट, बट है इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ लेंगे। 16 भी पढ़ लेंगे। 17 क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लिमिटेशन दैट हिंडर द अप्रोच टू डील विद इन्फेक्शन डिसीज़। कोई 3 लिमिटेशन बताने कि आप इन्फेक्शन डिसीज़ से डील कर सकें। तो लिमिटेशन है, एक पर्सन अगर इन्फेक्शन डिसीज़ से सफ़र है तो उसके बॉडी फंक्शंस डैमेज हो जाएंगे और वो रिकवर नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली। ये दिस ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा। सो सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़ लाइकली टू बी bedridden for some time. Person suffering from an infectious disease may spread this function to either people acting as source. तो ये सारे लिमिटेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी पढ़ लेंगे। फिर है 18 क्वेश्चन, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19 है। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप यानी 5 मार्क का क्वेश्चन। अब ये जो कि है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसीज़ क्या होते हैं, सबसे पहले डिसीज़ की डेफिनेशन। हाउ डू वी नो दैट पर्सन इज़ डिसीज़, हमें कैसे पता चलेगा पर्सन को डिसीज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा। बट कैन बी वेरियस कॉजेज़ फॉर पर्सन गेटिंग डिसीज़, तो क्या क्या कॉजेज़ है, तो एक्सटेंशन फैक्टर, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और सोशल रीजंस हो सकते हैं। तो आप इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करिएगा। सेकेंड भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस इज़ अ मेजर फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिसीज़। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम ऑल्सो। तो when we are closer to infected person, air transmit disease are transferly in closer area the droplet nuclei radiculate to pose a everybody। ये एक डायग्राम हो जाएगा जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे। फोर्थ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ के ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट आपका इतना नहीं है, आप इसे बस देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड विल प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शस डिसीज, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है।
जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेटिंग टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। इसके भी 3 पॉइंट्स प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर में लिखने हैं। तो आप यस लिख देंगे, यस अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज बिकॉज फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम विल नॉट बी गुड if proper sufficient food and nourishment is not available. General ways of preventing infection most related to preventing exposure because एयरबॉर्न जो माइक्रोब होते हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं एक्सपोजर से। वाटरबॉर्न माइक्रोब हमें एक्सपोजर जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर से प्रिवेंट करते हैं। वेक्टरबॉर्न हमें क्लीन इन्वायरमेंट से इन्वेट करते हैं। 7th क्वेश्चन जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8th भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लीजिएगा। एंड एट लास्ट ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़वाए उन्हें आपको ज़रूर पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन्हें मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पढ़े हैं उन क्वेश्चन को रट्टा मार लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, बट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।